सो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं दोबारा करने वाला हूँ भाई $100 को $200 में कन्वर्ट। हम देखेंगे 300 तक जाना है नहीं जाना, क्योंकि हमारा कल $100 का लॉस हो गया था। तो आज हम दोबारा करने वाले भाई $100 को $200 में कन्वर्ट, और कल का लॉस रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मार्केट थोड़ा ठीक रही तो $300 तक जाने की कोशिश करेंगे। और आप जो मैं 2 दिन से लगातार स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ ना, मतलब हर एक कैंडल पे ट्रेड लेना, वही स्ट्रेटजी हम यूज़ करेंगे और लाइव मार्केट में करेंगे। कल हमने ओटीसी मार्केट में करा था, तो आज हम लाइव मार्केट में करेंगे, क्योंकि ये वाली स्ट्रेटजी भाई ओटीसी मार्केट और लाइव मार्केट, इससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। ओटीसी मार्केट है, लाइव मार्केट है, ठीक है। तो जल्दी शुरू करते हैं। आज हमारा मंडे है, आज है 11 अगस्त, ठीक है। और आप देख सकते हो मैंने आज तक अभी एक भी ट्रेड नहीं लिया है। कल मैंने इधर से उसको ट्रेड ली थी, ओटीसी मार्केट की सेलेक्ट कर लिया। माउस के क्या हो गया, तो भाई मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार 1-2 लाइव मार्केट और जिसमें सही रिटर्न मिल रहा हो। असल में भाई आज थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो मैंने लाइव मार्केट की सारी पेयर सिलेक्ट कर लिए जो हाई रिटर्न्स दे रही हैं। तो जल्दी इनके ऊपर चलते हैं। और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा तो URGP भाई दे रहा है, तो अपना भाई ट्रिक नहीं भाई, स्ट्रैटेजी। कई लोग इसको स्ट्रैटेजी कहते हैं, कई इसको ट्रिक कहते हैं, कुछ भी कह लो भाई, बस पैसा बनना चाहिए, ठीक है। बाकी जो मैं स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ वाली स्ट्रैटेजी आपको यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी भाई एक्सपीरियंस से यूज़ कर सकते हैं। और इस स्ट्रैटेजी में होता क्या, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो जाकर देख लेना। जिस साइड ट्रेंड हो और लगातार कैंडल जिस पेयर में बन रही हो, मतलब रेड ग्रीन, देखो रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन यहाँ ऐसे बन रही है ना, तो हमें इसको इधर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसने इसको ब्रेक कर दिया और बड़ी कैंडल से ब्रेक कराया, तो एक हम सोच सकते हैं भाई इधर जाने के लिए। जहाँ पे रेड ग्रीन बनने लग जाए उस पेयर से हट जाओ, और बाकी उसी डायरेक्शन में ट्रेड करो। बाकी देखिए स्टेट पे लॉस होगा, नुकसान होगा, क्या होगा। और लास्ट में डाटा भी कलेक्ट करेंगे कि लगातार हमारी कितनी कैंडल लॉस हो सकती हैं। तो इसे ट्रेड को रन होने देते हैं और देख लेते हैं कोई ढंग का पेयर इस पे ग्रीन रेड ना बन रहा हो बहुत देर से। ये वाली पेयर भी ठीक लग रही है, मतलब एक तो बड़ी कैंडल्स बन रही हैं और रेड ग्रीन भी नहीं हो रहा, तो इधर हम ट्रेड ले सकते हैं। ये वाली पेयर ठीक है, ये वाली पेयर भी ठीक ही है, इससे एक बड़ी सही कैंडल बन रही है और रेड ग्रीन नहीं हो रहा। देखो रेड के बाद रेड हो रहा है, मतलब रेड ग्रीन ऐसे नहीं होना चाहिए, 4 बार नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप खुद देख लेना भाई वर्क करेगा या नहीं करेगा, मैं ये तो क्या ही बताऊं भाई। और कोई सी लाइव मार्केट देख लेते हैं, USD कैड में देख लेते हैं क्या हो रहा है। इधर भी ट्रेड ले सकते हैं, रेड ग्रीन इधर हो नहीं रहा है, इधर ट्रेड ले लिया क्योंकि लगातार इधर कैंडल्स बन रही थी। ये रेड ही बनी है सीधा, इसके बाद ग्रीन बन जाएगी तो फिर यहाँ से बाहर हो जाएंगे इस वाले पेयर से। देख रहे हो भाई इधर क्या हुआ, रेड के बाद ग्रीन बनी, इस मार्केट से मैं बाहर हो गया, क्योंकि इधर अब रेड दोबारा बन सकती है। बाकी कैंडल ज़्यादा बड़ी बनी है तो ले सकते थे कि इधर दोबारा हम ट्रेड। बाकी और सारे पेयर्स में मैं देख पा रहा हूँ ना, इधर भी रेड ग्रीन अभी बन नहीं रहा, तो फाइनली मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि आज का दिन प्रॉफिटेबल थोड़ा हो सकता है। बाकी देखते हैं क्या होगा। हमें $200 करना है भाई, मतलब $200 कर लेंगे ना तो आज का हमारा कोटा पूरा हो जाएगा। जो मैं कर रहा था वो हमने कर लिया। इसमें मैं एक नई चीज़ और ऐड करवा देता हूँ। हमें लगातार मतलब कैंडल पे ट्रेड लेना है, लेकिन ये चीज़ को खास ध्यान रखना कि कोई पास्ट में रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है। बाकी ये इस वाली स्ट्रेटजी में ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है रेजिस्टेंस और सपोर्ट से, इसलिए हम ट्रेड ले लेते हैं। क्योंकि अब सीधा इधर तो देख रहे हो ना, अब इधर तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है नहीं, पिछले वाला जो हमारा सेविंग था सीधा इधर ही है एक सपोर्ट। और अगर पास्ट में जाकर देखेंगे तो इधर सपोर्ट है थोड़ा मल्टीपल टच के हिसाब से। तो अगर इस जोन तक चला जाएगा फिर इस पेयर से हट जाएंगे हम, सब सीधी बात है। लेकिन हमें ट्रेंड के साथ ही जाना है, मतलब हर एक कैंडल पे ट्रेड लेना है। मैं वैसे ये चीज़ बताना नहीं चाहता था भाई, क्योंकि ये थोड़ी मैंने डाटा निकाला है ना उसके हिसाब से। और भाई फ्री में बांट दो और फिर इतनी मेहनत करके भाई फ्री में, सच में बहुत मुश्किल है भाई फ्री में आदमी को देना। इसको किसी आदमी को मजाक लग रहा होगा, भाई तू क्या कर रहा है डेमो अकाउंट पे, पर भाई मैं कुछ कह नहीं सकता किसी को। इधर रेड ग्रीन नहीं बन रहा, आप देखना इधर इस वाले पेयर में ट्रेड लेंगे।
इस कैंडल के हिसाब से देखें क्या हुआ। इधर ग्रीन कैंडल बनी है, बेशक डोजी बनी हो, पर मैं तो भाई ट्रेंड के साथ ही जाऊंगा। और पास्ट में देख रहे हो, पास्ट में इधर कोई वो भी नहीं है, सब रेजिस्टेंस भी नहीं है, रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर है, तो इधर मैं इसलिए गया हूँ इधर बाइंग के लिए। इधर मेरी विन होगी और अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन में आ गया था, तो ये इसमें प्लस पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। आज पिछले 2 दिन में मैंने नहीं बताया था, हमें लगातार कैंडल्स पे ट्रेड लेना है, लेकिन अगर कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाए ना तगड़े वाला, छोटा मोटा सपोर्ट रेजिस्टेंस तो चलेगा, तगड़े वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाए, मतलब पिछले स्विंग का सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर मल्टीपल टचेस वाला, तो उधर थोड़ा ट्रेड लेने से बचना है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, दूसरी पेयर पे शिफ्ट हो सकते हो, जैसे इस वाले पेयर पे शिफ्ट हो गए, देख रहे हो इधर पास में कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है, तो इधर आप ट्रेड ले सकते थे ट्रेंड के साथ। जैसे कि अब क्या हुआ, हमें लगातार कैंडल के साथ ट्रेड लेना है, इस पेयर में बताया था मैंने अभी, इस वाले पेयर में, तो इधर ये सपोर्ट के पास आ रहा है, अगर ये एग्जैक्ट इधर देख रहे हो, अब मैं दोबारा इस पे जाऊंगा, एक ट्रेड और लगाना यार, मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड नहीं लग रहा, बस ये दिक्कत है इसमें। कल हाँ, अगर आज प्रॉफिट होगा तो कल एक चीज और ऐड करूंगा, फिर लास्ट में मैं लास्ट वीडियो में बताऊंगा तीनों चीजों के साथ मैं इसको ट्रेड करके दिखाऊंगा, और फिर देखना क्या दासू स्ट्रेटजी बनेगी। पास में कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो ट्रेंड के साथ मैंने ट्रेड ले ली, मैं रिवर्सल पे ट्रेड नहीं ले रहा, मैं सीधा ट्रेंड के साथ ट्रेड ले रहा हूँ, ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं ले रहा भाई। कई ब्रेकआउट पे ट्रेड होता है जो आप सोच रहे हो, ये सीधा है हर एक कैंडल पे ट्रेड, मतलब हर एक मिनट पे ट्रेड, बिना सोचे समझे। बाकी आपको लग रहा होगा बिना सोचे समझे, लेकिन बिना सोचे समझे है नहीं। देख रहे हो अभी भी इस रेजिस्टेंस तक आए नहीं है, तो इधर मैं दोबारा ट्रेड ले लेता मार्जिनल सेफ्टी के साथ। इधर देख रहे हो रेड ग्रीन अब तक बना नहीं है, तो इधर भी ट्रेड ले सकते थे हम। इधर ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इस सपोर्ट से तो नीचे ही है, तो इधर भी ग्रीन में ले लेता। जैसे देख रहे हो इस सपोर्ट से इसने ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो मार्जिन सेफ्टी मेरे को मिल गई, तो इससे मैंने इधर ट्रेड ले ली। एक बार भाई मेरी लाइट थोड़ी हिल गई यार, इस लाइट को ठीक कर दो। रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही मैं चेक कर लेता हूँ। चलो भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, और देख रहे हो ना। और आप एक चीज देखो, एक्यूरेसी देखना, ये पिछले वाली ट्रेड, अरे यार पिछले वाली ट्रेड में नुकसान हो गया। अच्छा वो मार्जिन से ऊपर ट्रेड लगी थी इसलिए नुकसान हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी विन है वो पिछले वाली, क्योंकि ऊपर ट्रेड लगी थी ना थोड़ी, इसलिए वो लॉस हो गई थी। बाकी अब ये एक्यूरेसी देखो भाई, बस एक ट्रेड लॉस हुई है अब तक। अब मैं ये कहता हूँ कि मेरी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है, मेरी एक्यूरेसी नहीं है भाई, ये सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट का कमाल है, सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट का। भाड़ में जाए भाई दुनिया क्या कह रही है, मेरे को पता है ना क्या कर रहे हैं, मेरे पास एक्सपीरियंस है। आप बस मैं दिखा, पता है मैं आज क्यों कर रहा हूँ ये, क्योंकि मैंने पहले दिन लॉस कर दिया था। अगर इस स्ट्रेटेजी से मैं पहले दिन पैसे बना देता ना, मतलब दूसरे दिन, मेरे को एक बार लॉस करके दिखाना इस वाली स्ट्रेटेजी पे, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। मेरे एक बार पे लॉस हो गया, जब जैसे ही मेरे स्ट्रेटेजी पे प्रॉफिट हो जाएगा, मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा, तो मैं दूसरी स्ट्रेटेजी भी चलेंगे, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेटेजी बताना बहुत आसान है भाई, पर उस पर लॉस करके फिर उसको रिकवर करना उस स्ट्रेटेजी पे बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई देख रहे हो इधर पास में कोई रेजिस्टेंस नहीं था, इस वाले लेवल पे इसने क्लोजिंग दिया है, थोड़ी ऊपर क्लोजिंग दी, इसलिए मैंने इधर से ट्रेड ले ली। बाकी के सामने जो भी होगा, पिछले वाली मेरी विन हुई थी। और अभी मेरे हिसाब से मेरे को 10 मिनट भी नहीं हुई होंगी ट्रेड वो लेते हुए भी। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना मेरा, चलो छोड़ो भाई, वो चीज़ नहीं बता सकते भाई, वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर दिक्कत ही हो सकती है तगड़े वाली। इधर भाई दोबारा ट्रेड लेंगे हम। इधर देख रहे हो सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आ गया, इधर दिखाता हूँ आपको, रुको। देखो इस ये वाला रेजिस्टेंस जो एग्जैक्ट है, मैं विक को ज़्यादा कंसीडर करता नहीं हूँ, क्योंकि विक से बहुत कम रिजेक्शन आता है भाई। बॉडी को लेता हूँ, बॉडी तक तो कैंडल जाती जाती है। तो ये वाली कैंडल जो प्रीवियस वाली थी ना, ये वाली देख रहे हो, ये बॉडी तक नहीं आई। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, रुको। ये वाली कैंडल इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक नहीं आई थी, ये वाली प्रीवियस वाली कैंडल, इससे मैंने इधर ट्रेड ले ली ट्रेंड के साथ। अगर अब इस एरिया, इस वाले जो एरिया है ना, रुको एक बार, ये वाला जो एरिया है ना, अब इधर ट्रेड नहीं लेंगे चाहे इसके बीच, क्योंकि इसके अंदर ही मेरे हिसाब से तो यहाँ या इसके अंदर ही क्लोजिंग देगा, तो इधर से रिवर्सल आ सकता है, तो इस मार्केट से हम दूर हो जाएंगे, ठीक है। बस इसका ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना। सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी भाई दुनिया की, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता, घंटा भी सिंपल नहीं हो सकता भाई इससे। तो पीछे वाली कैंडल नुकसान हो रही है, देख रहे हो आप, पीछे वाली कैंडल नुकसान हो रही है,
तो इधर मैंने रेड के लिए ले लिया, क्योंकि लगातार ग्रीन कैंडल बन रही थी और जब भी रेड कैंडल बनती ना तो फिर भाई लगातार ही बनती है। देखते हैं क्या होगा। इधर डोजी बन गई थी और डोजी से भाई थोड़ा बचना, अगर डोजी पे ट्रेड भी लेना है तो मार्जिन सेफ्टी से लेना। जैसे ये डोजी बन गई तो इसके विक पे ट्राई करना ट्रेड लेने की, इस विक से थोड़े नीचे, क्योंकि विक पे चलेगी तो फिर तो भाई ये ट्रेंड आ ही सकता है, ग्रीन कैंडल बन नहीं सकता। तो विक पे या विक से थोड़ा सा नीचे ट्रेड ले लो अपनी मार्जिन सेफ्टी से, ठीक है। इस वाले ट्रेड का रिजल्ट देखेंगे क्या होगा। अब ऐसी कोई पेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें लगातार कैंडल बन रही है और कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ना हो। इस वाली कैंडल्स में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस था नहीं, बॉडी तक ये मार्केट अब तक गई ही नहीं है, तो इधर हम ट्रेड ले सकते थे। अगली ट्रेड में से लूंगा, अगर ये वाली पिन होगी ना तो अगली ट्रेड में उसमें लूंगा। देखते हैं रेड बनेगी ग्रीन बनेगी, वो अभी पता चल जाएगा। तो भाई ये मार्जिन छोटी सी ट्रेड नहीं लगी, इसलिए हमारा लॉस हो गया। अबे यार देख लो इधर क्या गलती हुई मुझसे, मैं दिखाता हूँ आपको मेरे से इधर क्या गलती हुई। ये कैंडल जो ये वाली जो कैंडल है ना इसने क्लोजिंग दी है, इसने मेरे हिसाब से लगभग ये सपोर्ट है ना इधर क्लोजिंग दे दी, टच करा नहीं मेरे हिसाब से अभी। देख रहे हो ये वाली कैंडल ने जो क्लोजिंग दिख रही ट्रेड की जैसे, लेकिन इसने शायद मेरे साथ टच नहीं करा हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसलिए मैंने इधर ट्रेड ले ली। तो बाकी देखते हैं, सही हुआ ट्रेड लगी मेरी, क्योंकि भाई इसने टच नहीं करा, मुझे लगा इसने हॉरिजॉन्टल लाइन पे टच कर दिया सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन में। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन में है तो इधर हम ट्रेड नहीं लेंगे। पिछले वाली ट्रेड में हमारी क्यों लॉस हुई थी, पिछले वाली, क्योंकि लगभग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन में आ गई थी, इसलिए वो ट्रेड लॉस हुई थी। अब इस जोन में आ चुके तो इस मार्केट से मैं हट जाऊंगा, बेशक लगातार कैंडल बन रही हूँ। और ये जो पिछला स्विंग है ना इसका ये सबसे मैक्स वाला पॉइंट भी है, मतलब हाई पॉइंट। इस वाले जोन से देखो कुछ भी हो सकता है, इसमें मल्टीपल लेवल्स हैं तो इधर से दूर रहेंगे। और भाई अपना बन चुके हैं $137 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ऐसी पेयर सिलेक्ट करते हैं कोई जल्दी सी। तो भाई मैंने इधर ट्रेड ले लिया। ट्रेड लेने का सिंपल सा रीजन है क्योंकि ऑलरेडी इधर रिजेक्शन आ चुका था और इसने प्रॉपर वैसे इधर क्लोजिंग दी, इधर से रेड कैंडल आ तो सकती है, लेकिन इसने प्रीवियस वाले इसको ब्रेकआउट दे दिया इस वाली बॉडी को, तो इधर से रेड टच करके ग्रीन बन सकती है। और ऊपर भी जोन है, पूरी जोन है ना, तो यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी ऊपर वाली लाइन तक। ऊपर वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना इधर तक मार्केट जाने की कोशिश करेगी, कम से कम विक तो इधर टच करेगा ही करेगा। देखना क्या हुआ, इधर विक इधर जाने की कोशिश करेगा। मैं एग्जैक्ट लेवल लगा के देखता हूँ, एग्जैक्ट लेवल यही है क्या, पीछे तो भाई बहुत पीछे हो जाएगा। तो अगली ट्रेड में इस पेयर में नहीं लूंगा अब दोबारा, क्योंकि ये अपने जोन में आ चुका है प्रॉपर, तो इधर से रिजेक्शन आ सकता है, तो इससे हट जाते हैं भाई। और डोजी भी बनी है तो मतलब वीकनेस दिख रही है बायर की। इसलिए मेरा $4 का प्रॉफिट होगा, तो मैं 1 स्टेप कंपाउंडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारा प्रॉफिट जल्दी हो जाए। इधर भाई ट्रेंड था और इधर रेड कैंडल बनी थी, ये रेड कैंडल इसके बेसिस पे बनी थी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, तो इधर हम रेड के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि रेड की पावर नहीं है। रेड के साथ पता है कब जाना यार, चलो ये बात ही बता ही देता हूँ, क्या छुपाना भाई किसी, सब अपने ही भाई हैं। अगर आपको रेड कैंडल के साथ जाना हो ना ग्रीन ट्रेंड में, तो ये जो प्रीवियस वाला भी क्या ना ग्रीन वाला, अगर ये इसको खा जाता और नीचे क्लोजिंग दे देता तो आप इस पर जा सकते थे। जैसे ये वाली रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये आया तो पर इसने इसके विक को खा के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। अब अगली ट्रेड में ग्रीन के लिए जाऊंगा अगर ये थोड़ा ऊपर क्लोजिंग देता है तो जा चुके भाई ग्रीन के लिए, क्योंकि इधर लगातार कैंडल बन रही थी। और अगर इधर हमारा लॉस होगा तो क्या होगा, हम मैक्स पॉइंट पे, जो अपना मैक्स पॉइंट होता है ग्रीन रेड, इस मार्केट से बाहर हो जाएंगे अगर इधर लॉस हुआ तो। इधर देखो रेड ग्रीन बन रहा है, अगर इधर ग्रीन बन गई ना तो इधर से बाहर हो जाएंगे। अगले ट्रेड लेंगे भाई। देख रहे हो इस वाली मार्केट में मैंने ट्रेड नहीं ला, ठीक हुआ ना, मैं कह रहा था इधर सेल की कैंडल आ सकती है। बाकी क्लोजिंग इसने इस जोन में ही दी है एग्जैक्ट। इधर भी रेड ग्रीन बन रहा है। अभी जैसे सेलिंग का प्रेशर आ गया है और इसने अगर ये वाला इस वाली बॉडी के नीचे क्लोजिंग दे दी ना, विक के नीचे नहीं, क्योंकि लंबी कैंडल और इसने ऑलरेडी पिछले वाले ग्रीन कैंडल की बॉडी को खा लिया है, तो इस वाली बॉडी के नीचे क्लोजिंग दे दी तो यहाँ सेल का ट्रेंड आ सकता है। और इधर ग्रीन भी आ सकते हैं क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है, तो इधर से हम दूर हो जाएंगे थोड़ा इस मार्केट से।
इसने भी भाई इस ग्रीन वाली कैंडल को ब्रेक नहीं किया है, तो इससे दूर हो जाएंगे। मेरे को सिर्फ उसी मार्केट में ट्रेड लेना है जिधर लगातार कैंडल बन रही हो। अब आप एक चीज़ नोट करो, इधर मैं जाने की सोच रहा हूँ रेड कैंडल के लिए। एक बार थोड़ा सा प्रेशर ऊपर आ जाना, क्योंकि इसने पूरा जोन को ही खा लिया। और बॉडी इस वाली कैंडल को अगर आप देखोगे तो इसने कोई भी विक भी नहीं बनाया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई वीडियो बन रही है क्या। तो ये वाली ट्रेड छूट गई मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। अगली ट्रेड देख लेंगे भाई किस मार्केट में। तो देखो भाई एक चीज़ नोटिस करो, हर एक पेयर में ग्रीन रेड बन रहा है। देखो ग्रीन रेड जब एक पेयर में बनता है ना, क्योंकि सारी पेयर कोरिलेटेड है, ग्रीन रेड इधर ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? अगर इसने इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी तो ट्रेड की सोचेंगे। बाकी इस विक के पास अगर क्लोजिंग दी ना, सॉरी रेजिस्टेंस जोन के पास, तो ट्रेड नहीं लेंगे और मार्जिनल सेफ्टी से लेंगे। अगर मार्केट इधर तक आ गया तो थोड़ा इसको नीचे आने दो मार्केट को, तो ही हम ट्रेड लेंगे। तो हमारी लगातार कितनी ट्रेड लॉस होगी? एक ही ट्रेड लॉस हुई है। तो मैं ग्रीन के लिए जा चुका हूँ क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी। और वैसे तो मैं सोच रहा था इधर तक आ जाए तो मैं वो बाई के लिए ले लूँ, लेकिन ये आई नहीं भाई। मार्केट को अगर नीचे आना होता है ना, तो वो एकदम से टच करके ऊपर निकल जाती है। मेरे हिसाब से इधर से ग्रीन आ सकती है। और लगाते देखो भाई ये लगातार कैंडल्स बन रही थी, और ये लगभग देखो इस वाले सपोर्ट के पास आके इसने क्लोजिंग तो नहीं दी। अभी देखो क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन इसने ग्रीन कैंडल बना दी, तो इधर हम ट्रेड ले सकते थे ग्रेड के लिए। बाकी वो लॉस होता प्रॉफिट होता वो तो दूर की बात है, अभी नहीं सोचना उसके बारे में। इधर देखते हैं क्या होगा। मेरे डोजी बना दी तो भाई लॉस हो जाएगा। भाई पता नहीं इधर क्या हो रहा है, इधर तो ट्रेड लेनी पड़ेगी मेरे को। तो मैं यहाँ जा चुका हूँ भाई। पिछले वाली कैंडल का पता नहीं भाई क्या होगा, मेरे रिजल्ट पता चल जाएगा उस कैंडल का लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ। देखते हैं क्लोजिंग इसने कोस्ट टू कोस्ट दिया है, तो मुझे लगा था इधर लॉस होगा, इसलिए मैंने थोड़ा मार्टिंगल ले लिया था। बाकी देखते हैं इस वाली कैंडल में क्या होगा, क्योंकि ऊपर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है नहीं, इससे मैंने इधर ट्रेड ले ली मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, और ट्रेंड भी अप साइड है। देखते हैं क्या होगा। इधर भी ट्रेड नहीं लेंगे भाई साहब, सीधी बात है, क्योंकि ये जोन में आ चुका है। प्रीवियस में इधर सपोर्ट रेजिस्टेंस की जोन थी, तो इससे थोड़ा दूर रहेंगे। बाकी इधर ग्रीन कैंडल बन सकती है, इसलिए यहाँ नहीं लेंगे ट्रेड। इधर भाई लगातार रेड कैंडल्स बन रही हैं, बाकी ये भी सपोर्ट बिल्कुल सपोर्ट पे है, तो इधर भी ट्रेड नहीं लेंगे। देख लो इधर से ग्रीन बनने की कोशिश कर रही है। इधर मैं ट्रेड ले सकता था एक, इधर मैं जा सकता था एक, अगर मेरे को मार्जिनल सेफ्टी मिल जाती तो मैं पक्का जाता। इधर मैं ग्रीन कैंडल लेके जा चुका हूँ, क्योंकि मेरे को प्रीवियस में कोई ऐसा ढंग का इधर प्रीवियस वाले स्विंग में जो वो है रेजिस्टेंस को थोड़ा ऊपर दिखा है, इसलिए मैंने इधर ट्रेड ले ली। बाकी कैंडल तो रेडी बन रही है, पर मैंने मार्जिनल सेफ्टी सोच के इधर ट्रेड लिया। देखते हैं क्या होता है। बाकी ट्रेंड तो डाउन साइड का चालू हो ही चुका है, आप देख सकते हो, क्योंकि इसने प्रीवियस वाली स्विंग को ब्रेक कर दिया, जो ये कैंडल्स वाला स्विंग है ना। लेकिन जो रेजिस्टेंस लेवल था वो इस साइड यहाँ तक था, तो इसको यहाँ तक जाना चाहिए था इस कैंडल को, और डोजी ने बहुत नीचे क्लोजिंग दी है। देखते हैं अगर ये ऊपर क्लोजिंग दे दे तो। भाई ये जो इसने स्ट्रैटेजी है हर एक कैंडल पे ट्रेड लेने की, तो इसमें हमारा डे 2 लॉस हो गया था हमारा, तो हमारे $200 का लॉस हो चुका है। अब रोज कैलकुलेट करना कितना लॉस हुआ है। पहले दिन हमारा प्रॉफिट हो गया था, पहले दिन हमारा प्रॉफिट हो गया था, हाँ शायद मेरे सबसे पहले दिन मेरा प्रॉफिट हो गया था, और $200 का लॉस चल रहा है आज का और कल का। तो इसको हम रिकवर करेंगे, बस यही चीज़ भाई, मेन चीज़ यही है। लॉस तो होएगा ही, रिकवर कैसे होएगा। और जो पिछले वाला जो मैंने लॉस करा था ना 10 दिन तक, वो 10 दिन मैंने लॉस भी करा था, लेकिन जब प्रॉफिट में आया ना तो मैंने 1 लाख का प्रॉफिट भी कर लिया था, और सारा लॉस रिकवर भी कर लिया था। तो भाई इसको भी रिकवर करेंगे, इसी स्ट्रैटेजी से करेंगे। जब तक ये स्ट्रैटेजी हमें लॉस रिकवर करके नहीं देंगे, तब तक हम स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करेंगे, यही मेन मुद्दा है। सो गाइस मेरे से एक चीज़ रहेगी, तो अभी मैं वीडियो को एंड नहीं कर रहा। जो हम रोज़ देखते हैं ना एक चीज़ कि हमारा लगातार कितनी बार लॉस हो सकता है, तो एक बार उसको चेक कर लेते हैं कि लगातार हमारा कितना लॉस हो सकता है, क्योंकि हमें डाटा भी तो चाहिए ना, हमारा लगातार कितनी बार लॉस हो सकता है।
तो इस वाले ट्रेड के बाद देखेंगे कि हमारा लॉस हो गया प्रॉफिट होगा। अभी हमारा $100 का लॉस हुआ है, तो हम $200 से जाएंगे, हमें पता चल जाएगा हमारा लगातार कितने बार लॉस हो सकता है। अभी हमारा लगातार 4 ट्रेड लॉस हुई हैं। अभी देखते हैं 5वीं ट्रेड में क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा। लॉस हो गया प्रॉफिट होगा, आपके सामने होगा जो कुछ भी होगा। तो पता नहीं चल जाएगा ना भाई हमारा लगातार कितनी बार लॉस हो सकता है, जब तक अभी हम वीडियो को एंड नहीं करेंगे। इधर मैंने ट्रेड लेकर, रीजन सिंपल है, लगातार रेड कैंडल बनी, इधर कोई पीछे बैक में वो भी नहीं था भाई एग्जैक्ट लेवल सपोर्ट के लिए, इसलिए मैंने इधर ट्रेड ली। और ये लाइव मार्केट है भाई, ओटीसी मार्केट नहीं है, तो अपना खोपड़ी को ज़्यादा चलाना मत। इधर ये भाई कितना अच्छा देखो भाई, इस मार्केट में काम करना चाहिए। इस मार्केट में अगर इस मार्केट में काम करोगे ना तो आपकी एक्यूरेसी 90% निकलेगी इस वाली स्ट्रैटेजी से। स्ट्रैटेजी भाई, ये स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी है मात्र 30%। तो हमारा टोटल लॉस हो चुका है भाई 100 और 200 का हो चुका है। तो हम एक ट्रेड लेंगे, रेड कैंडल बना दी इसने, तो रेड कैंडल की ट्रेड लेंगे। साफ सीधी बात है, जो भी कैंडल प्रीवियस में बनी है ना भाई लगातार कैंडल्स के ट्रेंड में, उधर हमें ट्रेड लेनी है। और प्रीवियस में इधर कोई देखने तो भाई, प्रीवियस में यार इधर सपोर्ट था इधर भाई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भाई इस वाली कैंडल ने सपोर्ट को टच नहीं करा। जैसा कि आप देखोगे ना प्रीवियस वाली, ये पॉइंट भी नोट कर लेना, इस वाली जो पिछली रेड कैंडल बनी है ना, इसने क्लोजिंग सपोर्ट भी नहीं दी थी, सपोर्ट से थोड़ा ऊपर दी थी, तो ये कैंडल हमारी मानी जाएगी। देखते हैं क्या होगा, लॉस होगा प्रॉफिट होगा। अपन हमारा लगातार 5 बार लॉस हो चुका है, ये छठी ट्रेड है हमारी, मतलब 6th मार्टिंगल है ये भाई। आपको ऐसा करना नहीं है, लॉस तो हमारा हो चुका है, इसको हम लॉस को कंसिडर कर लेंगे। सिर्फ हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि हमारा लगातार कितनी बार लॉस हो सकता है। ये डाटा का बहुत ज़्यादा यूज़ है भाई। अगर डाटा आपको मिल गया ना तो आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हो जिसमें कि आपको ये पता, क्योंकि आपके पास डाटा है कि भाई 6 से ज़्यादा मेरे लॉस होते नहीं, तो आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हो इस डाटा के हिसाब से कि भाई मेरा 6 बार लॉस नहीं होता, तो मैं कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाता हूँ जिसमें मेरे को 6 स्टेप मार्टिंगल तक चीज़ मिल जाए। जैसे कि आप $1 से शुरू कर सकते हो, जैसे मैं $4 से शुरू करता हूँ, $1 से शुरू कर सकते हो, आप 5 स्टेप मार्टिंगल तक जा सकते हो और अपना $100 का नुकसान होएगा रोज। तो भाई मेरी 6 ट्रेड भी हो चुकी है, मेरी लगातार 5 ट्रेड लॉस हुई, तो डाटा मेरे को मिल गया। वैसे ये डाटा मैं कलेक्ट करता हूँ, आपकी समझ में नहीं आएगा मैं क्यों कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई नहीं आता भाई आदमी को समझ में। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करना सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको ये डाटा वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छी तरह समझना है तो कमेंट्स में बता देना, मैं बता दूंगा इसका एग्जैक्ट यूज़ क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।